वैज्ञानिकों से लेकर आध्यात्मवेत्ताओं, प्रत्येक के लिए मनुष्य का जीवन उद्देश्य एक गंभीर चिंतन एवं विमर्श का विषय है। वर्तमान परिस्थितियों में जब मानवीय जीवन भांति भांति की समस्याओं, आशंकाओं से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है, यह प्रश्न और भी ज्यादा सामायिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें दो मत नहीं कि प्राणी जगत में मनुष्य को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मनुष्य अन्य प्राणियों से वरिष्ठ भी है और उनकी तुलना में असाधारण योग्यताओं एवं प्रतिभाओं का धनी भी। यही कारण है कि जिनके कारण मानवीय दायित्वों में उत्कृष्टता, शालीनता, सभ्यता एवं सुसंस्कारिता नैसर्गिक रूप से समाविष्ट हो गए हैं। स्वतंत्र स्वच्छंद दिखते हुए भी मनुष्य को अनेकों व्यक्तिगत, नीतिगत एवं सामाजिक मर्यादाओं, अनुशासन का पालन करना ही पड़ता है। जहां एक और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह मर्यादाओं का परिपालन करे, तो वहीं अनेकों ऐसे कुकृत्य हैं जिनके विषय में उससे यह अपेक्षा है कि वह उनसे दूर रहे। उनको अपनाने पर कानून से लेकर कर्म व्यवस्था सभी उसके ऊपर अपना शिकंजा कसती दिखाई पड़ती है। व्यक्ति शारीरिक रूप से समर्थ हो, बलवान हो या बौद्धिक क्षमता का धनी हो अथवा आर्थिक रूप से संपन्न हो, इन सब के आधार पर सुख सुविधा की प्राप्ति संभव है। सामाजिक रूप से इनका मूल्य एक निश्चित सीमा तक ही है, उसके बाद इनका भी बहुत महत्व नहीं रह जाता। व्यक्ति यदि अशिष्ट हो, असभ्य हो, दुर्गुणी हो, दुर्व्यसनी हो, तो ऐसे में वह स्वयं के अतिरिक्त दूसरे अनेकों के लिए कष्ट, कठिनाई का कारण बनता है। इसी को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि इस संसार में मनुष्य जैसे दिखने वाले, उसकी तरह क्रियाकलाप करने वाले की संख्या अरबों में है, पर यदि उनके भीतर मानवोचित उत्कृष्टता का समावेश न हो सका तो ऐसा समझना चाहिए कि वे धरती पर भार बनने के अतिरिक्त और कुछ ना कर सके। यदि मनुष्य सुविधा संपन्न हो गया परंतु संस्कारों की दृष्टि से शून्य बना रहा और उसके चिंतन में निकृष्टता ही बसती रही, तो ऐसा जीवन कलंक के समान ही रह जाता है। शारीरिक यात्रा की दृष्टि से देखें तो मनुष्य की जीवन यात्रा भी अनेक प्राणियों की तरह ही होती है। पैदा होते ही किसी में सभ्यता, शिष्टता आ जाती हो, ऐसा कहाँ होता है। मात्र पेट भर लेने को एवं प्रजनन कर लेने की क्षमता ही नैसर्गिक रूप से प्राप्त हो पाती है। ऐसे मनुष्य को अनगढ़ ही कहा जाता है। उसके अंदर सुगढ़ता का समावेश तब होता है जब उसका चिंतन, व्यवहार, आचरण, मर्यादाएं इत्यादि मानवोचित गरिमा के अनुरूप कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य यही है कि मनुष्य असामान्य है। उसे परमात्मा का वरद पुत्र कहकर पुकारा जाता है और ऐसा कहने के पीछे का आशय यह है कि उसे यह दायित्व सौंपा गया है कि परमात्मा के इस विश्व उद्यान को अधिक सुंदर, समुन्नत बनाने, उत्तम, उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करें। इसलिए जिसे मानवोचित गरिमा कहकर पुकारा जाता है वह सुसंस्कारिता के साथ जुड़ी हुई है। इसी के आधार पर व्यक्ति सराहना या भत्सरना का कारण बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अनेक स्थानों पर ऐसा कहा व लिखा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि उसके जीवन के भटकावों पर नियंत्रण लाया जा सके तो वह आत्मसंतोष एवं लोक कल्याण के संसार की संरचना कर सकता है। सही कहा जाए तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप ही है। स्वर्गीय या नरकीय परिस्थितियों का निर्माण वह अपनी मनोभूमि के आधार पर ही करता है। यदि उसके जीवन को सही दिशा मिल सके एवं वह सही राह पर सही रीति नीति अपनाते हुए चल सके तो वह स्वयं
का उद्धार करने के अतिरिक्त अनेकों को भवसागर से पार करने का कारण बन सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में उत्कृष्टता के समावेश की इसी प्रक्रिया को भारतीय विचारकों ने संस्कार परंपरा का नाम दिया था। ओम शांति।